हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टेंस की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टेंस का बेसिक पता होगा तो आप इससे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे जो टेंस हैं आज हम उनको बेसिक से पढ़ेंगे और उसके पूरे हाई लेवल तक चलते चलेंगे, जिससे आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और जो हमारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हैं आप लोगों को उनको करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस का जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है, आज हम लोग उसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट होगा या फिर कह सकते हैं जो नेक्स्ट टेंस होंगे उनको हम लोग शॉर्ट में लाएंगे। तो आज हम लोग इसी से इसकी पूरी डिटेल को समझ लेते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट नंबर पर जो कि दे रखा है टेंस। तो अगर बात करें टेंस, तो टेंस के थ्री काइंड होते हैं, यानी जो टेंस होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है हमारा पास्ट और तीसरा हमारा होता है फ्यूचर। तो आप लोग ध्यान रखिए, अगर कभी टेंस की बात करें तो टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, तो थ्री होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट का मीन्स होता है जो चीज़ अभी हो रही हो, और पास्ट का मीन्स जो होता है जो चीज़ हो चुकी हो, और फ्यूचर की बात करें तो जो चीज़ होने वाली हो तो उसे हम लोग कह सकते हैं फ्यूचर में। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। यानी प्रेजेंट का मीन्स हो गया अभी से, और पास्ट का मीन्स यानी जो हो चुका है, और फ्यूचर का मीन्स किससे होगा, जो चीज़ होने वाली है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्या होता है, जो चीज़ अभी हो रही है तो उसे हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस पे। तो अगर बात करें प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के फोर पार्ट होते हैं, यानी ये फोर पार्ट में डिवाइड होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा फर्स्ट हो जाएगा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, और इसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कह देते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, यानी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल देते हैं। और इसमें हमारा बात करें सेकंड नंबर पर, तो हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और थर्ड नंबर पर हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नंबर पर होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी हमारे प्रेजेंट के भी कितने फोर पार्ट में डिवाइड होता है, यानी प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग इसी पहले वाले की बात करने वाले हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो चलिए हम लोग अपने देख लेते हैं इसे। तो अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आप पहचान कैसे करेंगे, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। अगर बात करें प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की पहचान की, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा लिखा है सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में क्या होता है, काम का होना या करना पाया जाता है, यानी काम हो रहा होगा या फिर काम किया जा रहा होगा, वो किसमें होता है, हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में। और इसकी एक पहचान और भी होती है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की। अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, तू है, ते हैं आदि ये वर्ड मिल रहे हैं, तो आप लोग पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर जिसने भी अपनी जो एट्थ या फिर कह सकते हैं एट्थ नाइन्थ क्लास में अगर टेंस नहीं पढ़े हैं, तो वो ये वीडियो से पूरे अपने क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको बेसिक से उठाया है। तो अगर बात करें प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में भी, इसके अंदर भी कितने फोर पार्ट में सेगमेंट होता है। जैसा कि हमारा सेंटेंस एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव, और तीसरा होता है इंटरोगेटिव। और इसी में हम लोग दो और ऐड कर सकते हैं, कि हमारा इंटरोगेटिव ए और इंटरोगेटिव बी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव को हम लोग सिंपल भी कह सकते हैं, यानी जो सिंपल सेंटेंस होता है उसे हम लोग कह सकते हैं अफर्मेटिव। तो चलिए हम लोग इसका रूल एक बार जान लेते हैं। यानी तो बात करें अगर इसके रूल की, तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, जो कि आप देख पा रहे होंगे, फिर आएगी वर्ब, फिर एस या ई एस, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा अदर वर्ड। तो आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में पता ही होगा, हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, कोई नाउन हो जाएगा, किसी का नेम हो जाएगा, या फिर हमारे सब्जेक्ट सारे जो प्रोनाउन होते हैं, ही, सी, दे, यू, वी, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट में यूज़ हो जाएंगे। तो अगर बात करें वर्ब, या वर्ब यानी जो एक्शन होता है, जो क्रिया होती है, उसे हम लोग कह सकते हैं वर्ब। और एस या ई एस की बात करें, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंगुलर के साथ जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर के साथ हमारा आएगा एस या ई एस लगेगा। और बात करें प्लूरल के साथ, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, यानी हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। और ये आपको पता भी होगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, यानी रूल आप लोग समझ गए होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। तो चलिए हम लोग इसे एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सेंटेंस दे रखा है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर राइट कर लीजिए, यहाँ पर अपना लिखा है, तो मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो अगर हम लोग बात करें इसमें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट मैंने आपको बताएं जो हमारे आई, सी, दे, यू, वे
और कह सकते हैं ही, सी, इट, और किसी का नेम, या फिर कह सकते हैं अगर किसी का नेम आ जाए या फिर किसी प्लेस का नेम आ जाए, यानी जो हमारा नाउन है वो हमारे क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे मैं आ रहा है, तो मैं की हमारी जो मीनिंग बन जाएगी क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी। और मैंने इस सेंटेंस में जो इसका रूल था मैंने बताया, सब्जेक्ट फिर इसके बाद क्या आएगी, वर्ब, यानी यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, तो एक्शन हो रहा है याद करता हूँ, तो हमारी क्या आ जाएगी, इसकी वर्ब आ जाएगी यानी लर्न आ जाएगी। और मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट जो हमारा प्लूरल है तो उसके साथ एस या ई एस नहीं आएगा। तो आप लोग देख पा रहे हो आई हमारा क्या है, प्लूरल में आता है। तो हमारे अगर बात करें प्लूरल में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, तो आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, दे हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्लूरल में हो जाएंगे। तो हमारा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो इसके साथ जो हमारी वर्ब आ रही है उसमें हम लोग एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने लिख दिया आई लर्न। फिर अगर बात करें हमारे ऑब्जेक्ट की, तो किसका लेसन याद करता हूँ, अपना लेसन। तो अपने के लिए आई का हमारा जो अपना आ जाएगा पॉजेसिव, वो क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा। तो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आ जाएगा आई के लिए, माई। तो आई के लिए हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया माई। और बात करें क्या याद करता है, तो लेसन याद करता है, तो माई लेसन। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, यानी मैं अपना पार्ट याद करता हूँ। तो हमारा इसका सेंटेंस बन जाएगा आई लर्न माई लेसन। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट जो सेंटेंस दे रखा है उसे भी देख लेते हैं, जो कि दे रखा है वह स्कूल जाता है। तो अगर बात करें इसमें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, ही दे रखा है, यानी वह। तो वह हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, यानी सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, ही, सी, इट, ये हमारे किस में आएंगे, सिंगुलर में आएंगे। या फिर किसी का नेम, तो ही के साथ हमारा क्या आ जाएगा, सिंगुलर। तो और मैंने बताया सिंगुलर के साथ जो हमारा एस या ई एस है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आई होप ये अभी आपको पता होगा। तो हमारे ही के साथ क्या आ जाएगा, ही आ गया हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आएगी हमारी वर्ब। वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पर, जाता, यानी गो। तो गो, तो ही हमारा सिंगुलर है, इसके साथ क्या आ जाएगा, एस या एस आ जाएगा। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, हमारा जो प्लूरल बनाते हैं अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ आ रहा है तो हम लोग इसमें क्या ऐड कर देते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं। यानी जैसे आ जाए मैंगो तो हम लोग कर देते हैं मैंगोज, पोटैटो तो हम लोग क्या कर देते हैं उसको, पोटैटोज। लेकिन अगर बात करें वाई के पहले अगर कोई वॉवेल आ जाता है तो हम लोग इसमें सिर्फ एस ऐड करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बनाया होगा, बॉय का हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बॉयस करते हैं, यानी इसमें हम लोग सिर्फ एस ऐड करते हैं, ना कि ई एस ऐड करते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर जी ओ यानी गो दे रखा है, इसके पहले क्या आ रहा है, वो के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ई एस। तो ही गोज आ जाता है टू स्कूल। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी ही गोज टू स्कूल हमारा ये क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव का सेंटेंस हो जाएगा। तो चलिए इसमें निगेटिव की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें निगेटिव की रूल की, तो इसका रूल हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, जैसा कि हम लोगों ने अफर्मेटिव में बात करी थी। फिर इसमें हम लोग के आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज। फिर इसके बाद आ जाएगा नॉट, फिर इसके बाद आ जाएगी वर्ब, और फिर इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा, अदर वर्ड। बस हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, डू डज हमारा और नॉट आ रहा है, यानी निगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू डज आ जाएगी और नॉट आ जाएगा, और इसमें एस या एस का वर्क जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर इसमें बात करें, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की थी ऊपर वाले अफर्मेटिव में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस आएगा और प्लूरल के साथ नहीं आएगा। तो हमारा इसमें जो बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। तो चलिए इसे भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा सेंटेंस दे रखा है वे हॉकी नहीं खेलते हैं। तो आप लोग इसमें अगर बात करें पहचान की, तो इसमें हमारा नेगेटिव वर्ड आएगा यानी नहीं आएगा। तो वे हॉकी नहीं खेलते हैं और लास्ट में हमारा ते आ रहा है यानी ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो वे हॉकी नहीं खेलते, तो हमारा सबसे पहले रूल में क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या दे रखा है हमारा, दे। तो हम लोगों ने लिख दिया दे, यानी वे की स्पेलिंग हमारी हो जाएगी दे। और मैंने बताया प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, डू आएगा। तो दे के साथ डू आ गया, और फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट आना था तो नॉट आ गया। फिर इसके बाद क्या आनी थी, वर्ब आनी थी। आप लोग रूल देखते चलिए। तो वर्ब हमारी क्या दे रखी है, खेलते, तो हमारी क्या आ जाएगी, इसकी वर्ब आ जाएगी प्ले। फिर उसके बाद क्या खेलते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, हॉकी खेलते हैं, तो प्ले हॉकी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी दे डू नॉट प्ले हॉकी। तो अगर बात करें हमारा जो सेकंड सेंटेंस दे रखा है वही, या फिर हमारा यहाँ पर वही नहीं दे रखा है, आप लोग यहाँ पर राइट कर लीजिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी अगर सेंटेंस में कभी नहीं का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उस सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाते हैं, और क्योंकि हमारा जो वर्ड दे रखा है कभी नहीं, तो आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी अगर सेंटेंस में कभी नहीं दे रखा है तो हमारा अफर्मेटिव में बनेगा। तो हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है वह, तो वह की हमारी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ही। और फिर इसके बाद जो हमारा डू डज आता है उसकी जगह पर क्या दे रखा है, कभी नहीं, तो कभी नहीं की हो जाएगी नेवर, तो ही नेवर। आप लोग ध्यान रखिए, कभी नहीं की मीनिंग ही होती है नेवर, तो ही नेवर। फिर हमारा अफर्मेटिव बन जाएगा टेल, जो बोलने की हमारी मीनिंग होती है वो होती है टेल, तो इसका क्या बन जाएगा, ही हमारा चीफ की दे रखा है सिंगुलर। तो मैंने बताया इसको अगर कभी नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग बनाएंगे अफर्मेटिव में। तो ही के साथ हमारी जो वर्ब आएगी उसके साथ एस या एस ऐड होगा, तो ही नेवर टेल्स।
फिर क्या करता है, झूठ बोलता है, तो टेल्स अ लाई। तो आप लोग सेंटेंस में देख पा रहे होंगे, यानी ही नेवर टेल्स अ लाई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसका इंटरोगेटिव वाला पार्ट पे दे रखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसके भी रूल की बात कर लेते हैं। और अगर बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस आप पहचानेंगे कैसे, तो ये हमेशा क्या से चालू होंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड, या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड से चालू होंगे या फिर क्या से चालू होंगे, और इनके लास्ट में हमेशा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आप लोग इसकी जो पहचान है वो क्वेश्चन मार्क से याद रख सकते हैं। तो अगर इसके रूल की बात करें, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। और आप लोग पता ही होगा हमारे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डस। तो आप लोग समझ चुके होंगे हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, डू या डस आएगा सबसे पहले। फिर क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में अदर वर्ड, और अगर अदर वर्ड आ रहे हैं तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और इसके लास्ट में सबसे हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क हमारा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया क्या से चालू होंगे, तो आप लोग इसे भी एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो आप लोग को रूल याद रखना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। और अगर अदर वर्ड हैं तो वो भी आ जाएंगे क्वेश्चन मार्क के पहले। तो इसके सेंटेंस समझ लेते हैं। देखिए हमारा सेंटेंस दे रखा है, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ। तुम्हारा सेंटेंस क्या दे रखा है, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ। लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो हम लोग इससे पहचान गए कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए मैंने बताया था क्या से चालू होंगे, तो इससे पहले हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डस। और हम लोग को पता है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, अगर सिंगुलर है तो डस। तो जैसे कि आप लोग सेंटेंस देख पा रहे होंगे, हमारा जो सब्जेक्ट दे रखा है मैं, यानी आई, और आई हमारा कैसा है, प्लूरल दे रखा है। तो हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। और फिर इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो डू के बाद क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट आई। फिर इसके बाद क्या आएगी, वर्ब। वर्ब हमारा क्या एक्शन हो रहा है, यहाँ पर देने का एक्शन हो रहा है, तो गिव, आई डू आई गिव। फिर क्या कर रहा हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ, तो यू आ कलम, यानी ए पेन। तो आप लोग समझ गए होंगे, डू आई गिव यू अ पेन, यानी मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, तो डू आई गिव यू अ पेन। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अगर बात करें हम लोग इसमें इंट्रोगेटिव, हमारे इसमें पार्ट में इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा एक इंट्रोगेटिव ए बन जाएगा, जैसे कि आप लोग सेंटेंस में देख पा रहे होंगे। यानी इंट्रोगेटिव ए पार्ट में अगर बात करें तो हमारे इसमें जो सेंटेंस होगा, इसमें सेंटेंस के हमारे बीच में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। यानी क्वेश्चन वर्ड अगर बात करें तो क्वेश्चन वर्ड हमारे हो जाएंगे क्यों, कब, कैसे, कहाँ। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड हो जाएंगे। तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो चलिए इसका भी रूल क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस आएगा वो आएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी जो क्वेश्चन वर्ड आएंगे अगर वो इंटरोगेटिव ए का पार्ट होगा तो उसमें क्वेश्चन वर्ड जो आएंगे कहीं ना कहीं वो हमेशा कहाँ पर आएंगे, सेंटेंस के बीच में आएंगे। तो हमारा सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारी होती है डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फिर इसका सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव का पार्ट चल रहा है तो इसमें क्वेश्चन मार्क आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या दे रखा है, वह स्कूल कब जाता है। तो अगर बात करें क्वेश्चन वर्ड की, हमारा क्या दे रखा है, कब, जो कि कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, और मैंने यही बताया था। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या दे रखा था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या दे रखा है, कब। कब की क्वेश्चन वर्ड की जो मीनिंग होती है वो होती है व्हेन। तो हमारा व्हेन आ गया। फिर इसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट हमारा दे रखा है ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, डज। इसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, वह, तो ही आ गई। फिर इसके बाद वर्ब क्या दे रखी है हमारी, जाने की, तो गो, और कहाँ जाता है, टू स्कूल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी वह स्कूल कब जाता है, तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम लोग इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसे भी समझ लेते हैं, जो कि बी नंबर पर, जो अगर बात करें इंटरोगेटिव बी की, तो अगर इसमें बात करें तो इंटरोगेटिव बी में बस हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो आएगा सेंटेंस के बीच में ही, लेकिन वो किस में यूज़ होगा, वो निगेटिव में यूज़ होगा। तो इसका रूल भी बस वही है, बस इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट के बाद क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो पूरा सेंटेंस का रूल वही है, बस इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट का यूज़ कर लेंगे। तो चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, वह किताबें क्यों नहीं पढ़ता है। यानी हमारा देखिए इसमें हमने क्या बताया, क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, लेकिन इसमें हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, नहीं का यूज़ कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका सेंटेंस बना लेते हैं। देखिए हमारा सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले रूल में, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या दे रखा है, क्यों। और अगर क्यों की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है वाई। और वाई के बाद हमारा क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ड। और हेल्पिंग वर्ड हमारी किससे आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट दे रखा है हमारा वह, तो वह के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, डस। फिर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या दे रखा है, ही। फिर इसके बाद क्या आएगा, नॉट, तो नॉट आ जाएगा, ओके।
फिर हमारी क्या आएगी वर्ब, वर्ब हमारा एक्शन क्या हो रहा है पढ़ता, तो रीड आ जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा किताबें, तो द बुक्स। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसमें जो कुछ हमारे अदर सेंटेंस हैं उन्हें भी समझ लेते हैं, इनमें कुछ हमारा डिफरेंस है। तो मैंने इसके जितने पार्ट थे वो पूरे पार्ट क्लियर करा दिए प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के। इसके साथ ही आपका प्रेजेंट डेफिनिट टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए हमारे जो कुछ नेक्स्ट सेंटेंस दे रखे हैं वो देख लेते हैं। वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऐसे वाले सेंटेंस की, ये हमारे सेंटेंस कुछ उनसे हटके हैं। तो जब कभी भी आपको हाउ मच, हाउ मैनी, विच ये क्वेश्चन वर्ड मिलें तो इन क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड जो भी नाउन होगा वो इन क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, यानी जो हमारा सेंटेंस दे रखा है उसी के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या दे रखा है कितनी, और मैंने बताया कभी भी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम लोग सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं। तो देखिए हमारा दे रखा है कितनी, और अगर बात करें कितनी की स्पेलिंग क्या होती है, तो अगर बात करें कितने की स्पेलिंग होती है हमारी हाउ मच और एक होती है हमारी हाउ मैनी। तो जो चीज़ हम लोग काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाउ मैनी, और जो चीज़ हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाउ मच का। तो जैसा कि आप लोग इससे रिलेटेड जो हमारा नाउन दे रखा है वो दे रखा है पेंसिल। तो पेंसिल कहीं ना कहीं हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हाउ मैनी का। और मैंने बताया इनसे रिलेटेड जो नाउन होगा वो इस क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा। तो हमारा आ जाएगा हाउ मैनी, और इनसे रिलेटेड जो हमारा नाउन दे रखा है वो दे रखा है पेंसिल्स, तो हाउ मैनी पेंसिल्स। और इसके बाद जो हमारा सेंटेंस होगा वो पूरा इंटरोगेटिव के तरीके बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया कितने की, तो हमारा हाउ मैनी, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड नाउन आ गया पेंसिल्स, और फिर इसके बाद हमारा क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है डू या डज, हमारे प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट देख पा रहे हैं हमारा दे रखा है दे, तो दे हमारा दे रखा है प्लूरल, और इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। तो जैसा कि हम लोगों ने सेंटेंस में लिख रखा है, तो हाउ मैनी पेंसिल्स डू, सब्जेक्ट हमारा दे रखा है दे, फिर इसके बाद क्या आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जो कि दे रखी, जो हमारी वर्ब दे रखी वो दे रखी वांट। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया इस प्रकार, और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दे नहीं रखा, तो हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे वांट। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस क्या होता है कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने बताया हाउ मच, हाउ मैनी और विच, तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है इसी से रिलेटेड दे रखा है, जो कि दे रखा है तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। तो कौन सी की स्पेलिंग आप लोगों को पता ही होगा हमारा क्या होती है विच होती है। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो इन विच क्लास डू यू रीड, तो हम लोग क्या बोलते हैं स्पेलिंग विच। तो कौन सी की क्या हो जाएगी विच आ जाएगी। और मैंने बताया इनसे रिलेटेड जो नाउन दे रखा है इस क्वेश्चन वर्ड के बाद वो नाउन आएगा। तो कौन सी का हमारा जो रिलेटेड नाउन दे रखा है वो दे रखा है पुस्तक, तो विच बुक, ना कि यहाँ पर पुस्तक ही दे रखा है इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा विच बुक, क्योंकि यहाँ पर पुस्तक दे रखा है। और फिर इसी के अकॉर्डिंग हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा जैसा कि हम लोगों ने ऊपर वाले सेंटेंस में बनाया है। तो हमारा दे रखा है तुम, तो तुम कहीं ना कहीं हमारा क्या है प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू, और फिर यू, और फिर हमारी वर्ब जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी वांट। तो विच बुक डू यू वांट। तो इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। और हम लोगों को लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, जो कि हम लोग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। तो जैसा कि आप लोग सेंटेंस पहचान गए होंगे, आता है हमारा यहाँ लास्ट में दे रखा है ता है, ये तो हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है और इंटरगेटिव है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है और बीच में क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है। तो अगर बात करें ऐसे सेंटेंस जिनमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड दे रखा है कौन, तो हमारे क्वेश्चन वर्ड अगर सब्जेक्ट कवर करें तो इन सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट कवर करे तो इसके बाद जो सेंटेंस बनेगा वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में बनेगा। और जो क्वेश्चन वर्ड आएगा इसी के बाद हमारी जो कह सकते हैं जो वर्ब दे रखी है वो आएगी। तो जैसा कि सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड दे रखा है कौन, तो कौन की हमारी स्पेलिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी हु। और मैंने बताया क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगी वर्ब आएगी। तो वर्ब हमारी इसमें क्या हो जाएगी, एक्शन क्या हो रहा है आता है, तो हु कम्स, क्योंकि हमारा इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं है इसकी प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो हु कम्स, तो कौन आता है हु कम्स टू योर हाउस डेली। तुम्हारा सेंटेंस इस प्रकार बन जाएगा तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो हु कम्स टू योर हाउस डेली। तो सेंटेंस आप लोग क्लियर कर लीजिए, जब भी क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट कवर करे तो इन सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव में बनाते हैं ना कि इंट्रोगेटिव में। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसी के बाद हमारी क्या आ जाएगी वर्ब आ जाएगी, तो हु कम्स टू योर हाउस डेली। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है। तो सेंटेंस हमारा ये दे रखा है क्या वाला, यानी इंट्रोगेटिव दे रखा है और इसमें बस इसमें डिफरेंस ये हो गया है कि निगेटिव में दे रखा है
और मैंने बताया निगेटिव, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड में निगेटिव दे रखा हो तो अगर उसके बाद सब्जेक्ट भी हो तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे निगेटिव वर्ड का, यानी नॉट का हम लोग सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे बाकायदा, बस वहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दे रखा है वह। तो हम लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं क्या, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं हमारा सेंटेंस क्या से चालू हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगी, वह, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग सेंटेंस देख पा रहे होंगे, ये भी हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव टेंस है, क्योंकि इसमें क्या हमारा क्या आ रहा है, सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है, तो हमारा इंट्रोगेटिव है सिर्फ, ना कि इंट्रोगेटिव ए ना कि इंट्रोगेटिव बी दे रखा है। बस इसमें डिफरेंट इस ये है कि हम लोग इंट्रोगेटिव में इसमें डिफरेंस ये है क्योंकि इसमें नहीं वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, यानी जो हमारा नहीं आ रहा है इस पर हमारा इसी का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव के तरीके बनाएंगे। और फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिए, जब कभी भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो और उसमें सब्जेक्ट दे रखा हो तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा हो और उसमें सब्जेक्ट दे रखा हो तो अगर और हम लोग को नॉट का यूज़ करना हो तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारा इसका सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव में। देखिए हमारा सब्जेक्ट दे रखा है वह, तो वह के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी डज। और यहाँ पर लड़की की बात हो रही तो डज सी, और मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, तो हमारा डज सी नॉट, और फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी हमारा जो कि दे रखा है राइट ए लेटर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, यानी हमारा जो हमारा रूल था क्या बना, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस का हमारा सीक्वेंस हो जाएगा इस प्रकार से। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो कि लास्ट सेंटेंस दे रखा है उसे भी देख लेते हैं, जो कि दे रखा है दूध कौन पसंद नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग देख पा रहे हैं हमारा सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, और मैंने बताया था अगर कोई भी सेंटेंस जो किससे चालू हो, कौन से चालू हो, यानी कौन से जिसमें हम लोग हु का यूज़ कर रहे हो और उसमें सब्जेक्ट ना दे रखा हो, यानी सब्जेक्ट उसमें ना दे रखा हो, तो हम लोग उसको कैसे बनाते हैं, हम लोग उसको सिंपल में बनाते हैं। लेकिन इसमें हमारा सेंटेंस दे रखा है निगेटिव में, तो हम लोग इसको निगेटिव सिंपल में बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने ऊपर वाले में पढ़ा था, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो हम लोगों ने बनाया था हु कम्स टू योर हाउस डेली। लेकिन यहाँ पर ये सिंपल था, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस आया वो कहीं ना कहीं किस में आया है, निगेटिव में आया है, तो हम लोग इसको निगेटिव सिंपल में बनाएंगे। यानी हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे तो हु, और हमारा सेंटेंस दे रखा है निगेटिव, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा सेंटेंस कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो हु डज नॉट। तो आप लोग सेंटेंस ध्यान रखिए, कभी भी जब सब्जेक्ट ना दे रखा हो तो हमारा सेंटेंस में जो सीक्वेंस बनेगा वो कैसा बन जाएगा, निगेटिव की हमारा निगेटिव की तरह बन जाएगा। तो हु डज नॉट लाइक मिल्क। अगर हमारा इसमें सब्जेक्ट मिल रहा होता तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद किसका यूज़ करते, नॉट का यूज़ करते। बाकायदा यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डज नॉट एक साथ लिख देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हु डज नॉट लाइक मिल्क। तो इस प्रकार हमारे ये सेंटेंस जो कंप्लीट हो गए पूरे प्रेजेंट डेफिनिट के। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का, वो हमारा बेसिक ना होकर के हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी जो फिलर्स या फिर कह सकते हैं एरर में हमारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हमारा बेसिक का था, आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिए और आप लोग इससे समझ सकते हैं पूरे बेसिक को। और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट प्रेजेंट डेफिनिट का ही आएगा वो हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।